हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मातृभूमि हित जगह है हमारी कामना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हर्ष सिंह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के यांत्रिकी विभाग में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई संख्या 9 का स्वयंसेवक हूँ। मैं बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आप सभी के समक्ष राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। हमारे देश के युवा हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं और हम सब विश्व के सबसे युवा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वायु की गति से तेज चलने वाला हो, जिसकी सोच सकारात्मक हो, जो हमेशा यह सोच सके कि उसे कुछ नया करना है, जिसका जीवन उत्साह से भरा हो और हर सुबह एक नए विचार से दिन का आरंभ करने वाले को युवा कह सकते हैं। कोई भी देश युवा शक्ति के बिना मजबूत नहीं हो सकता और ना ही आगे बढ़ सकता है। अतः हमारी युवा पीढ़ी ही देश को महाशक्ति बना सकती है। आज हमारे युवा वर्ग में कुछ स्वार्थी तत्व भी हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और मुख्य धारा से भटक रहे हैं। ये बात सभी युवाओं पर लागू नहीं होती। हमारे देश में कर्मठ युवाओं की कमी नहीं है। वे सब आज भी अपने परिवार, समाज और देश की सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि उसके विकास और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि हमारे युवा देश के लिए वरदान है या चुनौती। अगर युवाओं का कदम सही दिशा में हो तो वे किसी भी चुनौती का हल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और अगर गलती से उनका कदम भटक गया तो शायद इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल है। कुछ भ्रमित युवा आजकल मनमानी करने लगे हैं। यह चिंता का विषय है। वे दिशाहीन और अनुशासनहीन हो रहे हैं। आज से कुछ दशक पहले तक युवा वर्ग अपर्याप्त साधन और सुविधाओं के बावजूद अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए। भारत को आज़ादी दिलाने में मुख्य भूमिका युवा वर्ग का ही था। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस आदि के योगदान से हमारे देश के निर्माण की बुनियाद पड़ी। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी और युवा लेखकों ने देश के नाम पर अपने आप को समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण एक ऐसी परिकल्पना है जिसे राष्ट्र से जुड़े हुए हर एक पहलू का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कुछ लोग का मानना है कि राजनीति में आकर ही राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन यह सच नहीं है। मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्र निर्माण के कई पहलू हैं। देश के विकास एवं राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा, कृषि, उद्योग और धंधे तथा सैन्य क्षमता सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। प्रगति के कार्यों में युवाओं का साथ देना होगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तभी सबका साथ सबका विकास होगा। मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके सामने। मांग कर नहीं अब छीन कर लेंगे और देश की तस्वीर बदल देंगे। नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार और नित नए घोटाले, तोड़ देंगे सारे ख्वाब जो हैं वो पाले। जंजीर बढ़ाकर बांधने की कोशिश ना अब करना, हर एक वार का अब हिसाब होगा भरना। सदियों की व्यवस्था झकझोर कर रहेंगे, पर अब इस देश की तस्वीर बदल देंगे। आज के युवा वर्ग के मेरे साथियों से मेरा यही आह्वान है कि वे संगठित हों, देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और देश को बर्बादी की ओर ले जाने वाले हर एक कृत्य के खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन स्वयं भी सुपथ चलें, वो भी सही रास्ते पे चलें। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, ऐ मेरे देश के युवाओं, जड़ता तोड़ो और आगे बढ़ो। संगठित होकर कदम बढ़ाओ, फिर से मुक्ति की मशाल जलाओ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।